तो गाइस अलंकित की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 150.26 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 109.29 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 32.12 करोड़ का इनकम। तो अलंकित ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 142.53 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 107.64 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 37.18 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 5.15%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 1.5%। एंड अनफॉर्चुनेटली मार्च 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.61 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.35 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.29 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.24 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 0.31 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में अलंकित ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एट द एंड ऑफ द डे अलंकित ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 321.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 136.67 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 310.04 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 128.28 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.65% एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 6.14%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली 35.13 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अभी आप लोगों को यही लग रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे लॉस कैसे पोस्ट कर सकता है, कंपनी ऐसे यहाँ पे लॉस कैसे पोस्ट कर सकता है, क्योंकि कंपनी की जो इनकम है उससे कंपनी की एक्सपेंसेस अच्छा खासा कम है एंड कंपनी ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3.65% के आसपास की प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करी है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी यहाँ पे लॉस कैसे शो कर सकती है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इतने का प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स में यहाँ पे देख सकते हो पहले इतने का प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स आ गया, डिडक्ट हो गया ये यहाँ से, ये डिडक्ट हो गया यहाँ से एंड रेस्ट में ये निकल के आ गया।
सो इसी रीज़न की वजह से FY 2023 में कंपनी ने लॉस दिया। देखो रीज़न सेकेंडरी है, आप एग्जाम में, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, यही प्राइमरी है। लोग यही पूछते हैं कि आप फेल हुए हैं कि पास हुए हैं। मतलब अगर कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, आप पास आपने पास किया है या आपने फेल किया है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंडरी रीज़न है कि आपका मतलब आपका तबीयत ख़राब था या जो भी हो, वो सब सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरीली यही देखा जाता है कि आपने पास किया है कि फेल। सो उसी हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे लॉस पोस्ट किया। अभी रीज़न कुछ भी हो सकता है, कंपनी ने यहाँ पे लॉस पोस्ट किया तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। इनफैक्ट EPS की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आई है। अभी देखो, अगर एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होता, देखो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ तो नेगेटिव में है, ये मैं साफ साफ मान रहा हूँ, ये साफ साफ दिख भी रहा है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होता तो यहाँ पे 4 ग्रोथ है। एक तो हो गया इनकम, एक हो गया प्रॉफिट मार्जिन, एक हो गया थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड द फोर्थ वन इज EPS। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होता तो 4 में से 3 ग्रोथ पॉजिटिव में होता, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में रहता। लेकिन अभी यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स का जो फिगर्स है वो आ गया है, तो क्या ही कर सकते हैं, वो हम लोग के हाथ में नहीं है, ना ही कंपनी की मैनेजमेंट के हाथ में है। सो वो फिगर आ गया, तो उसी रीजन की वजह से ये 3 से हट के 1/4 हो गया यहाँ पे। मतलब 4 जगह में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे FY 2023 की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है, मैं यही बोलूंगा। देखो अगेन रीजन सेकेंडरी है कि किस वजह से कंपनी ने लॉस दिया। कंपनी ने लॉस दिया है, यही प्राइमरी है। आपने एग्जाम में पास किया है कि फिर वही प्राइमरी है। आपका तबीयत खराब था, जो भी है आपने पढ़ा नहीं, वो सेकेंडरी रीजन है। सो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो यही बोलूंगा कि FY 2023 का जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आई है। FY 2023 में कंपनी ने वीक परफॉर्म किया, बाकी मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। बाकी अगर आप लोग एक्सेप्शनल आइटम्स को इग्नोर करते हो, इसको अगर ओवरलुक करते हो, तो ठीक ठाक ही कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, अगेन प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में था, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव में ही था। सो अभी एक्सेप्शनल आइटम्स आ गया है तो क्या ही कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया, लेकिन अगर फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया एंड कंपनी की ग्रोथ भी ठीक ठाक है डेफिनेटली। क्योंकि देखो एक्सेप्शनल आइटम्स इस बार आया है, FY 2022 में नहीं था, तो हो सकता है FY 2024 में भी ना हो। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं रहता है, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे तो लॉस हुआ है, हो सकता है ये नेगेटिव में आ जाए, मतलब यहाँ पे गेन भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाए। तो ये अनसर्टेन चीज़ें हैं। अगर सर्टेनिटी के बारे में बात करें, जो सर्टेन चीज़ें हैं वो है इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन। सो अगर उन दोनों के बारे में बात करें तो कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक ही है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें सिर्फ और सिर्फ FY 2023 के बारे में, तो FY 2023 का जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे निकल के आया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।